हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, परंतु समय ज़रूर बदलता है। थोड़ा थोड़ा करके, तिनका तिनका करके, जो केवल आपके लिए ही बना है। यकीन मानिए, वो आपको ढूंढ ही लेगा। सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं होता है, हमें प्रयोग करके भी देखना चाहिए। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं होता है। थोड़ा खींच कर रखिए अपने मन को। अगर मन बिगड़ जाए तो जीवन बिखर जाता है। सफलता का एक आसान तरीका है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है कि लोग उसे पसंद कर ले। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वो है साहस। आज आप जो भी कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, परंतु उसका उपयोग कैसे और कहाँ करना है ये केवल ही आपके ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद की रोशनी को कभी कम नहीं होने देना। एक जुगनू ही काफ़ी होता है उजाला करने के लिए। माना कि किताबों की बहुत अहमियत है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त सिखाता है। आपने हौसले बुलंद रखेंगे तो किस्मत भी सलाम करेगी। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से विनाश होता है। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते, बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। क्या आपने कभी किसी वृक्ष पर पत्थर फेंके हैं? आज नहीं तो बचपन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो फेंके ही होंगे। आज भी बालक वही करते हैं। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों उन्हीं वृक्ष पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं? कोई साधारण या फलहीन वृक्ष हो तो उस पर इतने पत्थर नहीं फेंके जाते। कारण सरल है, हमें खाने होते हैं फल। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पत्थर को फेंक कर उन्हें प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। अब दूसरी ओर वो वृक्ष जो हैं, उन पत्थरों के रूप में विरोध को सहता रहता है, फिर भी वही बना रहता है जो सदैव से था। वही फल हमें देता रहता है जो सदैव से देता आया है, और इसीलिए वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। स्मरण रखिएगा, ऐसे ही जीवन में आपके कई लोग आएंगे या कदाचित अभी होंगे भी, जो आपकी विरोध करते हैं, जो आपकी जीवन में संकट लाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, किंतु आपका ध्यान वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखना है। उन्हीं वृक्ष पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं, जो मूल्यवान होते हैं। एक ग्वाला जो जीवन भर एक ही काम करता है, गायों को चराना, उसका दूध निकालना, उसे जीवन भर वही मिलेगा, केवल दूध। परंतु वही दूध अगर किसी हलवाई के पास जाता है तो वो उसका मावा बनाता है, माखन बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाता है, घी बनाता है। उसने कुछ बड़ा किया, बदले में उससे कुछ बड़ा मिलेगा। स्मरण रखिएगा, यदि आप वही करते आए जो आप सदैव करते आए हैं, तो आपको वही मिलता आएगा जो सदैव से मिलता आया है। कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, कुछ भिन्न करने का प्रयास कीजिए, स्वयं को संवारने का प्रयास कीजिए, स्वयं को स्वच्छ कीजिए, कुछ नया कीजिए। स्मरण रखिए, यदि आप कुछ ऐसा करोगे जो कभी किसी ने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कभी किसी को नहीं मिला। नए प्रकार से, नए प्रयास से, नए कर्म का पालन कीजिए। नई सोच को अपने भीतर जागृत कीजिए, क्योंकि यही सोच सच बनकर आपके सामने आएगी। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। चाहना काफ़ी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए।
असाधारण चीजें हमेशा वहाँ छिपी होती है जहाँ लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो ये आपकी जीत है। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में ही आपकी आधी जीत हो जाती है। सारी जिंदगी साइकिल चलाने के ही जैसी है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर बन सकती है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, परंतु आपको हर सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी तो है। दूसरों को छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यही छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में आपके लिए बड़ी जगह बना लेती है। लक्ष्य भले ही आपका छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वो दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर आपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर पछतावे का अनुभव। चुनना तो आपको ही है। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो अपने से छोटे को कभी भी भूलना मत, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करती। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज़्यादा नज़दीक है। खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो, क्योंकि तुम सबसे बेहतर हो। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। शौक भले कितने ही ऊंचे रखो, लेकिन जिम्मेदारी से बढ़कर नहीं। कभी कभी आप अपनी खुद के ताकत का एहसास नहीं कर पाते जब तक कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करते। यदि आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपने जीवन में आपको बहुत मजबूत बनना होगा। आप वास्तव में कभी भी किसी और के लिए पर्याप्त नहीं होंगे यदि आप पहले से खुद के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो कोई भी आपको बेकार महसूस नहीं करवा सकता है। एक दिन आप उस स्थान पर होंगे जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता कि जब तक आप खुद खुश होना ना चाहो। कभी भी मुश्किलों के आगे हार नहीं मानो। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। जीतने के लिए आपका जिद्दी होना ज़रूरी है। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। यदि आप असफलता से डरते हैं तो आप सफल होने के लायक नहीं हैं। नींद में देखे गए सपनों से बड़े वो सपने होते हैं जिनके सुरूर में हम नींद खो बैठते हैं। हर तरफ अंधेरा छाए होने की दुहाई देने के बजाय अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का प्रयास करें। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन तभी याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशियाना बना लेता है। कोशिश करें कि सफल व्यक्ति ना बने, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बने जिससे कोई उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आपसे नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती ही नहीं किया, यकीन मानिए उसने कभी भी कुछ
नया करने की कोशिश ही नहीं किया। अच्छे इरादे से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने। अगर आप ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना ही सफलता है। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम बाद ही हासिल की है। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान ही वो नींव है जिस पर सफलता का झंडा लहराया जा सकता है। जहाँ तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वो करो जो तुम कर सकते हो। ये उस समय की बात है जब राजा ध्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडवों ने ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए थे। उस समय वहां पर श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वो ब्राह्मणों के रूप में आए सभी पांडवों को पहचान लिए थे। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना होगा। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर पाएगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। अब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे कृष्णा, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या आवश्यकता है। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले कि तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारे बस में है और वो मैं करूँगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में कोई परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और अंत उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। भगवान कहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना ही पड़ता है। अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगा। सागर मंथन हम सभी जानते हैं ये कैसे हुआ और इससे क्या क्या पाया गया। असंख्य रत्न पाया गया, विष पाया गया, अमृत पाई गई। अब उसी प्रकार हमारे भीतर भी एक विशाल सागर है जिसे हम कहते हैं मन। अभी इसी मन का यदि मंथन करोगे तो इसी मन से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगी। स्मरण रखिए, आपकी ये जो जीवा है ये विष भी निकल सकती है और अमृत भी कुछ बुरा कर सकती है, चाहे आपकी मनसा बुरी ना भी हो। इसीलिए सर्वदा आप मुख से जब आप शब्द निकालें इस मन का मंथन करके निकालें। पादुकाएं खड़म हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। जब भी हम इन्हें पहनकर चलते हैं ये हमारे रक्षा करते हैं कांटों से, छोटे कंकड़ों से। ये हमें सुरक्षित रखते हैं। यदि इसी को किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही पादुकाएं हैं जो चलने के समय पीछे से हम पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो चलते तो हमारे साथ किंतु यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहाँ होता है, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है और यही आपको करना भी चाहिए। स्मरण रखिए, आपके पांव पकड़ के पीछे खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं और आपका ध्यान वहाँ नहीं, सर्वदा आगे आपके लक्ष्य पे होना चाहिए।
स्वादेव अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। स्वादेव जीवन में आगे बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धन में और मनुष्य के मन में एक संबंध है। यही संबंध है अवसर में और प्रयास में। मनुष्य कहता है, मुझे कुछ धन मिले तो मैं कुछ करूं। धन कहता है, तू कुछ करे तो मैं तुझसे मिलूं। मनुष्य कहता है, मुझे अवसर मिले तो मैं प्रयास करूं ना। अवसर कहता है, तू प्रयास करे तो मैं तुझसे मिलूं ना। स्वदेव जीवन में उसकी कामना मत कीजिए जो आपको किसी और से या संसार से उनकी नियति से मिलने वाला हो। ध्यान केंद्रित कीजिए अपने कर्म पर। ध्यान केंद्रित कीजिए उस पर जो आपके हाथ में है। निरंतर प्रयास करें बिना किसी आशा के, बिना किसी उपेक्षा के, और फिर इस जीवन को देखिए। चाहे वो सफलता हो, चाहे वो सुख, चाहे वो धन हो, चाहे वो अवसर, स्वयं चलकर आपके पास आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी मिलते हैं और एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।